नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। यदि आपको या किसी आपके परिचित को लगातार खांसी बनी रहती है, वीजिंग है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है तो हो सकता है आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो। तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आज हम इस वीडियो में डीपली चर्चा करेंगे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की मैकेनिज्म क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और उसके लिए क्या होम्योपैथिक अप्रोच है जिससे हम इस बीमारी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है, हमारे जो होम्योपैथी की अमेजिंग पावर के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, वो आपको सबसे पहले मिले। तो एग्जैक्टली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्या है? एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें हमारे जो लंग्स में हवा पहुंचाने वाले ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उसमें सूजन पैदा हो जाती है। वो भी क्यों होती है? वो भी एलर्जिक कंडीशन के कारण पैदा होती है। जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जब हम नाक से हवा लेते हैं तो ये फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करने वाली ट्यूब्स होती है और जब इनमें सूजन आ जाती है तो हमारे सामने बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस की एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एलर्जी की समस्या है और वो एलर्जेंस को इनहेल करता है, यानी नाक के द्वारा उसके फेफड़ों में एलर्जेंस जाते हैं, तो बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, और ये ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं और जिसके कारण जो हमारा एयर होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और काफी इरिटेशन वहां पे पैदा होने लगती है। अब दोस्तों इसके यदि हम लक्षणों को देखें तो इसके जो खास लक्षण है उसमें सबसे मुख्य लक्षण है परसिस्टेंट कफ, यानी लगातार खांसी का बने रहना। सेकंड है वीजिंग। वीजिंग मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को जो पुराने व्यक्ति होते हैं जिनको दमा की बीमारी है, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस लेने में एक सीटी बजती है जिसको विस्लिंग बोलते हैं। तो ये वीजिंग का सिम्टम्स हो सकता है। और जो थर्ड सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, वो सांस गहरी लंबी नहीं ले पाते। और जब ये सिम्टम्स किसी एलर्जेंस के कारण या किसी ऐसी ट्रिगर्स के कारण बढ़ जाते हैं तो ये आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनके कारणों पे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को बढ़ा सकते हैं या उसको पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिगर्स की। ट्रिगर्स मतलब ऐसी चीजें जो किसी कंडीशन के कारण तो नहीं कह सकते पर हाँ उनको बढ़ाती जरूर है। और ट्रिगर्स का समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो परहेज होता है, उसमें किस चीज से हमको बचाव करने, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके मुख्य ट्रिगर्स की यदि हम बात करें तो वो होते हैं जो फूलों के परागकण होते हैं, धूल, धुआं, कई बार स्ट्रॉन्ग स्मेल, जानवरों के फर, इवन कई बार जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, उनके फर या उनके जो रेशे होते हैं वो भी एलर्जिक कंडीशन में ट्रिगर का काम कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो को जाना कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ हमको क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से, इस कंडीशन से बहुत जल्दी रिकवर हो पाए। और रिकवर होना क्यों जरूरी है? इससे किसी व्यक्ति को लगातार ब्रोंकाइटिस बना रहता है, लगातार वो एलर्जेंस के संपर्क में आते हैं, लगातार उनके फेफड़ों में सूजन रहती है, तो ये कंडीशन आगे जाके अस्थमा का रूप धारण कर लेगी और आपको जीवन भर इस समस्या से जूझना पड़ेगा। तो अब हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी में काफी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है और वो ब्रोंकाइटिस जैसी एलर्जिक कंडीशन को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेडिसिन के बारे में, जो कि हीमोडायनेमिक मेडिसिन एंड ऑटोबायोटिक मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति का जिनको एलर्जीज हैं उनका ब्लड का सैंपल लेते हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनको लगातार कफ आता है, उनको कफ में स्पूटम आता है, तो उसकी जो सैंपल है उसको लेके यानी कि पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और इन मेडिसिन को हम होम्योपैथी की लेटेस्ट यानी 50 मिलियन पावर में पोटेंटाइज करते हैं। चूंकि ये काफी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है तो इनको फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं, यानी इस मेडिसिन को या तो 10 दिन में 1 चम्मच या फिर 15 दिन में 1 चम्मच देते हैं। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम पेशेंट जो एलर्जिक कंडीशन के होते हैं इन मेडिसिन से बहुत ही जल्दी रिकवर करना चालू हो जाते हैं। और धीरे धीरे यदि हम दवाइयों के साथ आगे जाते हैं तो आपको कभी भी कोई परहेज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप हमेशा से इस बीमारी से ठीक भी हो सकते हैं और आपको जीवन भर अस्थमा जैसी बुरी कंडीशन से जूझने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये पर्टिकुलर पेशेंट के ही प्रोडक्ट से बनाई जाती है तो ये शरीर में किसी प्रकार एग्रावेशन मतलब किसी प्रकार से रोग को बढ़ाती नहीं है। साथ ही ये दवाइयां एज ए वैक्सीन वर्क करती हैं, तो ये उस बीमारी को तो ठीक करती है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, पर साथ में दूसरी बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखती है।
यदि हम एलर्जी के लिए कफ से या ब्लड से मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पहले से बहुत अधिक स्ट्रांग हो, और हो सकता है कि आपको जो आने वाली बीमारियां हैं उनको भी हम अभी प्रिवेंट कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, और जो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है, यदि आपको कोई परिचित को ऐसी बीमारी है या तकलीफ है तो उनसे बोलिए कि वो जल्दी जल्दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि जीवन भर उनको समस्याओं से ना गुजरना पड़े। और कोशिश करें कि इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। और यदि फिर भी आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो व्हाट्सएप पे जरिए या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं। हम निश्चित आपकी सारी इंक्वायरीज का, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। धन्यवाद।